का विधान जान, हानि लाभ सहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ, ये 6 चीजें विधाता के हाथ में है। हम आप सब कुछ सहते हुए आगे बढ़िए और जीवों को अभिमान कभी नहीं करना चाहिए। जब जीवों के मन में अभिमान होता तो श्री राम दूर हो जाते हैं, भगवान दूर हो जाते हैं। और जब अभिमान का व्यक्ति त्याग करता तो भगवान उसे अपनी गोद में उठा लेते, अपने पास में बिठा लेते हैं। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा वही जो प्यारे राम जी को भाएगा, होगा वही प्यारे जो राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग प्यारे राम राम कहिए, फल आशा त्याग प्यारे राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। नौका है नखेवट का, नौका को एक खूंटे में बांध दिया गया। वो नौका फिर कहीं जल में इधर उधर रहने पर भी नहीं भासती, नहीं डूबती। हम आप भी जिंदगी की डोर को भगवान के पास सौंप दें, उनके चरणों में। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी का डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में रखे चाहे झोपड़ी में बास दे, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में बास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए।
कहते हैं आशा संसार में किसी से नहीं रखना चाहिए। संसार में आशा रखने पर कभी कभी व्यक्ति को निराशा हाथ लगती है। आशा रखेंगे, कभी आशा की पूर्ति हुई, कभी ना भी हुई, और साथ ही साथ नाता रिश्ता भी संसार का छूट जाता है। बाप को बेटा ही जब मरने के बाद बेटा ही आगिन का लुक्का बना करके मुख में देता है, अब नहीं रखेंगे आपको, भगवान निकल गए। चिता बना करके और अग्नि लपेट करके देते हैं कि अब आप चाहिए, आपका राम नाम सत्य हुआ। जितने नाते रिश्ते हैं संसार में, जब तक संसार में हैं उस क्षण पल के लिए है। और संसार में भी कोई जरूरी नहीं है कि नाता रिश्ता अस्थिर रहे। आज के समय में भाई से भाई का, पिता से पुत्र का, पति से पत्नी का, बहन से बहन का, मामा से भैगना का, कोई नाता रिश्ता अस्थिर नहीं रहता है। और एक ही नाता स्थिर है भगवान से। ये नाता रिश्ता जहाँ तक चले अच्छे व्यवहार से, तरीके से सबको निभाना चाहिए। कहते हैं आशा एक राम जी से, दूजा आशा तोड़ के। आशा एक राम जी से, दूजा आशा छोड़ के। नाता एक राम जी से, दूजा नाता छोड़ के। एक राम जी से, दूजा नाता छोड़ के। कहते हैं करिए क्या नाता तोड़ करके। धन्यवाद निर्विवाह साधु संग राम रंग, साधु संग राम रंग, साधु संग राम रंग। अंग अंग रंगिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम कहिए, सीताराम जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। उनसे आग्रह होगा
कि आप दो शब्द का उद्गार हम लोगों के बीच रखें। इनका माल्यार्पण और विधायक जी से करेंगे कि गुरुदेव को माल्यार्पण करें। जी जी की जय। बंधुओं, ये भागलपुर जिला नवगछिया अनुमंडल गोपालपुर विधानसभा नवगछिया प्रखंड के अंतर्गत ये ढोलबंजा पंचायत गरैया गांव में गुरुदेव महाराज श्री गुरुदेव महाराज का प्रोग्राम हो रहा है। हमको बोलने में थोड़ा पटता नहीं है, बाबा से इतना लगाव है ना, हम बोलते हैं इनको अगवानंद बाबा, आप प्यार से बोलते हैं रामू बाबा। ये नेक नाम है, घरौवा नाम। हमारा नाम है नरेंद्र कुमार नीरज, लेकिन प्यार से लोग बोलते हैं गोपाला मंडल। ये हमारा नाम बोले अभी उद्घोषक महोदय ने, एमएलए गोपाल मंडल या बिहार विधायक गोपाल मंडल। मैं अपना परिचय आप लोगों को दे देता हूं। मैं बिहार विधानसभा सचेतक हूं। आप लोग नहीं समझेंगे, पदाधिकारी भी नहीं समझते हैं बिहार विधानसभा सचेतक होता क्या है। बिहार विधानसभा सचेतक मंत्री कहलाता है। किसी भी विभाग, मंत्री को विभाग मिलता है, किसी को कृषि विभाग, किसी को पीएचडी विभाग, किसी को भवन निर्माण विभाग, किसी को परिवहन विभाग, बहुत विभाग है, ये सब विभाग मिलता है। हमको जो मिला हुआ है ये विभाग बिहार विधानसभा सचेतक। ये हम एमएलए का विधायक है, मैं एमएलए को चलाता हूं, यानी विधायक का विधायक मैं हूं। मेरे कथनानुसार हमको इतना पावर दिया है सरकार ने। थोड़ा सा समय लेंगे, चूंकि बाबा को सुनने के लिए कल से ही सुन रहे हैं, और चूंकि चुनाव नजदीक, थोड़ा हमारा भी सुन लीजिए। हम हैं कलाकार, ही सुन लीजिए। लगता था बाबा भजन कर रहे थे, हमको लगा कि उतर के डांस करने लगे, लेकिन आप लोग समझ लीजिएगा ये पागल विधायक कहां से आगे नाचने लगा। उमंग में तो नाचना ही पड़ता है। हम जो भजन कीर्तन गा रहे थे, ताली जो बजा रहे थे, भीतर भीतर नाच रहे थे। क्योंकि आप लोगों को देखते हुए हम हैं विधायक का विधायक, यानी सचेतक। जितना पावर मंत्री को है, किसी विभाग वाले को, उतना पावर हमको है। हमको भी सरकारी फैसिलिटी है। अभी दो जिला का, भागलपुर जिला, नवगछिया जिला का स्कॉट है। ये कदवा ढोलबज्जा खैरपुर का भी स्कॉट है हमारे साथ। हमारा अलगे फौज चलता है। ये सब है, सरकार ने दिया है। सरकारी गाड़ी, ड्राइवर सरकारी, और तेल भरा के देते हैं। हमको भी जितना विभाग के मंत्री को मिलता है, पदाधिकारी, उतना हमको मिलता है। जो वेतन उनको, उतना हमको वेतन है। लेकिन सचेतक का मतलब कोई समझते नहीं। तो बंधुओं, बहुत मैं ये नहीं बोलते हुए अपना गप छोड़ते हैं, क्योंकि ये जो है ना, ये धर्मों का मंच है, संतों का मंच है, बुद्धिजीवियों का मंच है, गुरुओं का मंच है। इसमें ज्यादा मैं क्या बोलूंगा। ज्यादा बोलने का मतलब सूरज को दीप दिखाना। इसलिए ये राजनीतिक मंच नहीं है। अगर राजनीतिक मंच रहता, हम दाएं बाएं आप लोगों को बतिया के निकल जाते, लेकिन यहाँ तो पकड़े जाएंगे, सीधे पकड़े जाएंगे। हमारे गुरुदेव यहाँ पर मौजूद हैं, सभी बाबा यहाँ पर मौजूद हैं, हम बच के निकल ही नहीं पाएंगे। नेता का मंच रहता तो निकल जाते। आपको मालूम है ना, महाभारत में वीर था अभिमन्यु, वो किनको पार करना था बाबा? चक्रव्यूह को पार करना था। तो चक्रव्यूह को पार करने के लिए वो थे, लेकिन जब ये द्रौपदी जी और ये अर्जुन
दोनों साथ लेटे हुए थे और वो अभिमन्यु गर्भ में पल रहे थे, मां के पेट में पल रहे थे। वो कहानी सुनाया अभिमन्यु के बारे में या किसी के बारे में, कैसे चक्रव्यूह को 6 वेद आ जाए। तो जब वेदने की बारी आई बीच में, वो उनकी पत्नी द्रौपदी सो गई। सोने के बाद ऑटोमेटिक जो बच्चा होता है उनको भी नींद आ जाता है। तो उसी टाइम में भूल हो गया, जरा सा चूक के कारण वीर अभिमन्यु मारा गया। तो मैं वो वीर अभिमन्यु में से नहीं हूं, मैं अगले वीर अभिमन्यु, मैं सोच सोच के चलता हूं, सोच विचार के। तो बंधुओं, यहां पर हमारे अगवानंद बाबा, हम लोगों के गुरुदेव, समाज के गुरुदेव, इलाके का गुरुदेव, घर का गुरुदेव। दीप पहले कहाँ जलाया जाता है? चाहे शादी ब्याह हो, कहीं जाना हो, दीप अगरबत्ती पहले घर में जलता है, गांव समाज में जलता है, देवी देवता को जलता है, तब बाहर में जलता है। तो ये हमारे बाबा गुरुदेव घर के गुरुदेव हैं। ये यहाँ पर मौजूद हैं श्री प्रमोद बाबा, पंडित भूषण जी, मनोरंजन बाबा, प्रेम शंकर भारती जी, मंगल बाबा, कुंदन बाबा, भजन सम्राट दीपक जी, कौशल बाबा, मुकेश बाबा और बाबा, सबको नाम तो देवे न किए। बगल में हमारे दीपक बाबू है, भजन सम्राट इसी में आ गए। और सबका लाल लाल मुरेठा देखते हैं तो आप लोग हैं कौन? इधर मातृशक्ति देवी देवता लोग हैं, सबको यहाँ मंच पर मौजूद हैं और यहाँ पर सबको मौजूद हैं। और तमाम ये मातृशक्ति, चूंकि रोशनी इतना आगे से आता है हमको दिखाई ही नहीं पड़ता है, बार बार झलक के देखते हैं कोई हमारा अपना निकल जाए, लेकिन सब तो अपने दिखाई पड़ते हैं। सब हमारा है, हम सबका है। क्या बाबा है? ये मातृशक्ति इधर बैठी हुई है, इधर सब कोई बाबू लोग बैठे हुए हैं। और इतना बात कह देता, जिस धरती पर, जिस इलाके में संतों का पदार्पण हो जाए, वो इलाका धन्य हो जाता है, किसी चीज का कमी नहीं होता है। मैं अच्छी तरह जानता हूं, इससे दो मत नहीं। देखिए विजय धावक जी झंडा राष्ट्र ध्वज फहरा रहे हैं, कितना पोशाक पहने हुए हैं। जहां जहां बाबा का कार्यक्रम होता है, ये धावक हमारे मामा लगते हैं, ये झंडा फहराते हैं। वीर बहादुर है, इसमें दो मत नहीं। शरीर का वजन 75 किलो और उनका ड्रेस लगभग 1.5 क्विंटल। हाँ जी, ऐसा है। अगर ये झंडा फहराते हैं, झंडा के साथ शरीर तो मौजूद रहता है, सारा वस्त्र घूमने लगते हैं ऐसे 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 ऐसे। देख लीजिए। तो बंधुओं, ये मैंने कह दिया इलाका धर्म से। तो आप लोग एक बार प्रेम से बोले अगवानंद महाराज की, श्री गुरुदेव महाराज की, रामू बाबा की। तीनों नाम ले लिए, बड़ा प्यार से नाम लिए। कल से कार्यक्रम चल रहा है, आज समापन है भाई। हम तो विधानसभा में थे, उद्घाटन हमको करना था। यह विधानसभा हमारा, हमारे विधानसभा के अंदर अगवानंद बाबा का प्रोग्राम हो रहा है। हमको मन नहीं लग रहा था, लेकिन मैं सचेतक के नाते हम भागते तो मेरे लोग भाग जाता, फिर हमारी सरकार गिर जाती। इसलिए मैं नहीं भागा, हमको रहना पड़ा और आज रहा ही नहीं गया। रात रात हम भाग के आज समापन का समय पकड़ लिए भाई। हमारा शरीर एकदम बुलंद है, इसमें दो मत नहीं है। बाबा को मैं हृदय से मानता हूँ और आप लोगों को भी मैं हृदय से मानता हूँ, सिर्फ बाबे को नहीं, सबको मानता हूँ। इसलिए आप लोगों ने तीसरी बार हमको चुनाव जीता है। लड़ते 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 4 बार तो चुनाव हुए, हारे। हम नहीं हारे, आप भी नहीं हारे। आप लोग वोट देते गए, हम जीतते गए और इतना वोट आते रहा, मन मिजाज बनते रहा। चुनाव लड़ते 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 आखिर लड़ने वाले को मैं थका ही दिया। इसलिए बंधुओं, चुनाव की टाइम है। और ये एक बात है, हम लोग आदत से लाचार हैं, बोल तो सब कुछ दिए, लेकिन नेता के हाथ में मैकबा पकड़ा जाता है ना, कुछ न कुछ बोलना ही पड़ता है। तो बहुत समय नहीं लेते हुए कम शब्दों में आप लोगों की सरकार की बात रखते हुए, क्योंकि हमारे सरकार ने कितना काम किया है। अब मैंने तो काम किया है सरकार के आशीर्वाद से, बाबा के आशीर्वाद से।
ये आप देख रहे हैं विजय घाट पीपा पुल पुल पहले पीपा पुल था। मैं ही ये आए हुए थे प्रतापनगर में, कदवा दियारा में, अटल जी आने वाले थे, थोड़ा समय लेंगे, और नीतीश कुमार जी हमको तिनटंगा दियारा ले गए। वहाँ से बोले कदवा में प्रोग्राम है, आपको सर चलना है। कल के गोपाल जी कैसे जाएंगे, अटल जी का प्रोग्राम है। हम रुस गए, हमको जबरदस्ती हेलीकॉप्टर बैठा दिए, लेके चले गए। हमने चलिए कितना देर है, कल इतना मिनट, कल के इतना मिनट तो आने जाने में लग जाएगा। तो इसलिए अटल जी आ रहे हैं, गोपाल जी आज नीतीश कुमार बन के आप जाइए, संबोधित कीजिए इलाके को। हमने चले जाएं, कुछ मांगेगा तब, कल के जो मांगेगा आप दे दीजिएगा। हम आए हेलीकॉप्टर से अकेले, और अभी यहाँ पर श्रोतागण मौजूद होगा। जब हम आए थे नीतीश कुमार जिंदा जय जयकार हो रहा था, लेकिन उतरा तो उसमें गोपाल मंडल, मतलब पहाड़ खोदा क्या निकला, चूहिया। तो आप लोगों के सामने में हम तो कुछ है नहीं, बाबा के सामने में क्या हो सकते हैं, कुछ वो नहीं। तो उसके बाद देखा गोपाल मंडल नीतीश कुमार के लिए, नीतीश कुमार आगे, नीतीश कुमार मंच पर चढ़े, माला वाला पहनाया। नीतीश कुमार नहीं आए, कल आज नीतीश कुमार बन के गोपाल मंडल आया है। भाषण दिए, संबोधित किए, पूरा भयंकर भीड़ था। मैंने ये बोला आप लोग मांगिए, क्या मांगना है। सब ने बोल दिया हमको पुल चाहिए, पीपा पुल को हटाइए, पक्का पुल बनाइए। मैं घोषणा कर दिया, मैंने पक्का पुल दे दिया, इसमें दो मत नहीं। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, सत्य बोलता हूँ। झूठ किसके लिए बोलूंगा? हाँ, जो झूठ वो बोलता है जो भय खाता है, हम तो भय खाते नहीं है। मृत्यु कब किसका है कोई जानता है, जब जाने का होगा चला जाएगा। इसलिए हम झूठ बोलते ही नहीं, और ना किसी से मैं डरता हूँ, इसमें दो मत नहीं है। हमारा बुरा दिन देखे होंगे, हम कभी किसी से नहीं डरे। ये मैंने घोषणा किया, और जब नीतीश कुमार यहाँ आए गोपाल मंडल पर, उन्होंने बोला, हमारी गाड़ी पीछे रह गई, उन्होंने बोले कि भाई आज उस दिन तो नीतीश कुमार आए थे, आज मैं नीतीश कुमार गोपाल मंडल बन के आया हूं, बोलिए क्या बोलना है। कल के क्या बोलेंगे, हम तो उनसे पुल मांग लिए, वो घोषणा कर दिए तो घोषणा कर दिए, हाँ कर दिए। तो आज गोपाल मंडल बन के आए हैं, आप लोग उनको वोट दीजिएगा। ये विजय घाट पुल देखते हैं, आज एकदम यही समझिए शहर के माफिक, शहर से बढ़ के इलाका हो गया। इतना उपजा, इतना कोबी, जितना चीज है, और जमीन का रेट बढ़ गया। रोड में यहाँ से नेपाल तक रोड जाती है, इसमें दो मत नहीं है। मैंने काम किया है, हमारे आदरणीय नीतीश कुमार ने उजड़े हुए बिहार को सजाने का काम किया है। 2005 के पहले स्थिति बिहार का देखे थे, क्या स्थिति था रोड का, क्या स्थिति था बिजली का, क्या स्थिति था अस्पताल का, क्या स्थिति था शिक्षा विभाग का, हर चीज का, रोड पुल पुलिया, क्या स्थिति, कहीं पुल दिखाई पड़ता था? नहीं दिखाई पड़ता था। आदरणीय नीतीश कुमार आने के बाद जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो मैं भी एमएलए बन के खड़ा हो गया, और नीतीश कुमार ने काम किया है। ये नीतीश कुमार बोला करते थे, इतना के दिन के अंदर अगर मैंने बिजली नहीं दिया तो वोट मांगने के लिए नहीं आऊंगा। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, नीतीश कुमार ने बिजली दिया, कितना घंटा बिजली जलता है? हमको लगता है 22 घंटा बिजली मिलता है। उस टाइम में मुश्किल से 2-2.5 घंटा मिलता होगा। बुरे दिन में, वो भी मैं बुरा दिन देखा हूं। नीतीश कुमार ने अस्पताल में सुधार लाया, स्वास्थ्य विभाग में सुधार लाया। बाबा मन तो नहीं गया ना, हम बोले ना, हाँ बोले, थोड़ा बाबा ने आशीर्वाद दे दिया हमको बोलने के लिए। आप लोग ने घबराइएगा, हम तो घबरेबे नहीं करेंगे। इसलिए नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य विभाग को संभालने का काम किया। उजड़े हुए जब सरकार थी, वैसा सरकार थी उस टाइम में, अलमारी खोलने के बाद दवाई के जगह पर छुछुंदर, वो मरा हुआ चीज मरा हुआ दिखाई पड़ता था, गिरगिट मरा हुआ दिखाई पड़ता था, दवाई का नाम नहीं, और चूहा कूद जाता था देह पर, ये स्थिति था। और वहां पर कुत्ता बिल्ली सब दौड़ते रहता था। उस अस्पताल को सुधारने का काम किया है आदरणीय नीतीश कुमार ने। वहां पर दवाई का इंतजाम किया, डॉक्टरों का इंतजाम किया, सब चीज का इंतजाम किया। हम लोग उस टाइम में आचिका कमेटी के मेंबर थे, और दौड़ दौड़ के अस्पताल चेक करने के लिए जाते, हर विभाग को चेक करते थे। तो भाई अस्पताल में सुधार। आज आउटडोर जाते हैं किसी भी अस्पताल में, एकदम भीड़ टार नहीं पाते हैं, एकदम गर्मी के समय में पसीना से तरबतर लोग रहता है, और सरकारी अस्पताल में इलाज होता है, बढ़िया से इलाज होता है, इसमें दो मत नहीं है। वो सुधारने का काम किया। शिक्षा विभाग ने ले लीजिए, शिक्षा विभाग में
पढ़ने लिखने के लिए गरीब गुरबा की लड़की सब जब जाती थी तो वो मुश्किल से 5 क्लास तक पढ़ती थी, 7वां क्लास में जाती ही नहीं थी, इसलिए उनके बदन पर सियानी हो जाते, उनके बदन पर कपड़े नहीं थे। हमारे सरकार ने आदरणीय नीतीश कुमार से पहले वर्ग से 11वें वर्ग तक कपड़ा वस्त्र देने का काम किया है और मैट्रिक पास होने के बाद 10,000 प्रोत्साहन राशि दिया जाता है मुख्यमंत्री की तरफ से। इंटर पास किया फर्स्ट डिवीजन 15,000 रुपया प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। बीए किया जाता है, बीए पास होने के बाद फर्स्ट डिवीजन 25,000 प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। ऐसे बोलने का बहुत बोलते रहेंगे, इसलिए और 9वां क्लास में जाने के बाद कैसे आगे बढ़े लड़की लोग, परेशानी। पटना में भी नीतीश कुमार बोल रहे थे यहाँ भी साइकिल पर कोई नहीं चलता था, आज तो गांव देहात से निकलता है लड़की लोग, साइकिल भी नीतीश कुमार ने दिया। पता है आप लोगों को लगता है मेरे स्कूल में, बिहार के अंदर कितना स्कूल है, कितना कॉस्ट पड़ता होगा, साइकिल देने का काम किया है। आज लड़की को दिया, लड़का मांग किया, लड़के को भी मिला। आज जब लड़की चलती है साइकिल पर चढ़ के लगता है फुलझड़ी जा रहे, फुलझड़ी कितना खूबसूरत लगता है ये देखने में। सरकार ने काम किया, इसमें दो मत नहीं। 7 निश्चय के तहत आज गांव में गली गली रोड नाली ये सब दिलवाने का काम किया है, दिया है नीतीश कुमार ने पैसा। लेकिन मैं जानना चाहता हूं यहाँ मुखिया भी होंगे, इसमें दो मत नहीं है। मुखिया लोग कहता है ग्रामीण लोगों को, जनता लोगों को मैंने काम दिया, मैंने ये रोड बनवाया। अरे भाई कहाँ से पैसा लाया, अपने घर से लाया, कहीं नीतीश कुमार का बोर्ड नहीं है। मैं कहना चाहता हूं मुखिया लोगों को, नीतीश कुमार का बोर्ड लगाइए जिन्होंने 7 निश्चय के तहत आप लोगों को अमीर बनाने का काम किया है। जो मुखिया बना स्कॉर्पियो निकल दिया, अवार्ड मेंबर को भी सम्मान देने का काम किया। नीतीश कुमार अच्छा काम किया है, इसलिए बंधुओं नीतीश कुमार का निश्चित रूप से आप लोग बोर्ड लगवाइए, नहीं तो जांच कमेटी में पकड़े जाइएगा। कितना अच्छा काम किए हैं मैं अच्छी तरह जानता हूं। नीतीश कुमार का राइट हैंड है ना, चुनाव है नहीं तो हम जचवा दिए रहते। इसलिए नाम लगाइए, बच जाइएगा, प्लेट लगाइए और क्षेत्रीय विधायक से उद्घाटन कराइए। ये तो काम आप लोग मुखिया लोग जरूर करें। और क्या काम किए समाज लोग जानते हैं। तो आदरणीय नीतीश कुमार ने बहुत काम किया। पुल की बात लीजिए, अच्छा लंबा लंबा पुल बनाया। रोड का नाम लीजिए, पहले की सरकार में क्या स्थिति थी रोड का, आज देखिए 4 लाइन हर जगह, 4 लाइन चलते रहता है। जमाना आगे निकल गया। मैं और कहना चाहता हूं, हमारे बाबा जानते हैं, बुद्धिजीवी वर्ग जानते हैं, ये कोरोना वायरस चल गया है। मांस मछली छोड़ दें, अगर किसी को खांसी हो उनसे, इसलिए नीतीश कुमार को नहीं भूलना है। काम वाले व्यक्ति हैं और सिर्फ काम पर चिंतन करते हैं। बिहार के भाई इसी यहाँ बालू पानी बच गया, इसी बालू पानी से मैं सोना उपजाऊंगा। उन्होंने, हम सोचते थे किसान मेला लगाने का काम किया, उसके बाद अनुमंडल में मेला लगाने की क्या, और जिला में जाके किसान मेला का सम्मान किया। अभी रबी महोत्सव, फलना महोत्सव, दलिहन महोत्सव ये सब चलता है, फसल होगा। आप लोग ये जान लीजिए, हमारा देश कृषि प्रधान भी देश है। ये किसान लोग सारे संत कहलाते हैं, सारे क्या बाबा, सारे किसान संत कहलाते हैं। बड़ा ईमानदार होता है किसान। ये कृषि का भी देश है और ऋषि का भी देश है। कृषि ही ऋषि है यहाँ। हाँ, कृषि ऋषि है। निश्चित रूप से बाबा जो बताए इनके इशारे पर चले, कभी दुख नहीं होगा, इसमें दो मत नहीं है। और सासू को मानिए, हमारे साले हैं ये दिलीप और सब बहुत लोग मौजूद यहाँ पर हैं और सब कोई मेरे साथ आए हैं। 3 स्क्वाड मेरे साथ है। सबों को मैं दिल की गहराई से साधुवाद देते हैं और क्रांतिकारी सलाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय अगवानंद बाबा, जय नीतीश कुमार। बहुत 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 चलिए, बहुत बहुत आनंद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सम्मान्य विधायक जी को, जो सरकार की उपलब्धि आप लोगों के बीच रखे। और प्रसाद खा लिए, एना नहीं चली जो अपना से परोसियो खाइयो। हाँ, दोनों काम होले। जे माई बहन झगड़ा करे ना घरों में, सास पुतहु फेविकॉल 1 शीशी पिलाई देना छे। सबके सब झगड़े साफ, झंझटे साफ। क्विक फिक्स फेविकॉल 1 बोतल पिलाई देला के बाद खेला खत्म। जय गुरु की काम शुरू।
कल भगवान का विवाह हुआ। विवाह के बाद ऐसा हुआ कि भगवान श्री राम को महाराज दशरथ राजगद्दी देना चाह रहे थे। विधाता को कुछ और मंजूर था, और विधना को मंजूर क्या था कि प्रभु श्री राम अगर गद्दी पर बैठ जाते, राजगद्दी पर, तो जनता का उतना हित नहीं होता, भक्तजन का कल्याण नहीं होता। चूंकि भगवान बालपन से ही, आपने पूर्व चरित्र में देखा सुना होगा कि भगवान सबका उद्धार करने के लिए प्रकट हुए थे। माता कैकेयी के मुखार वृंद से अत्यंत कठिन वरदान मांग करके माता कैकेयी ने भगवान श्री राम को जनमानस के अनुरूप उनका पथ प्रशस्त किया। भक्त जनरंजक जनमन रंजक कार्य को माता कैकेयी ने प्रशस्त किया। फलस्वरूप अनेकानेक द्वंद्वों के पश्चात अयोध्या की राजगद्दी पर भगवान नहीं बैठे, उन्हें वनवास मिला और फिर वो वन को गमन किए। सुमंत सारथी भगवान को रथ पर बिठाकर बन जाते हैं। उसमें लक्ष्मण जी का भी नाम नहीं था, उन्हें भी आदेश नहीं था, लेकिन उनकी भी इच्छा थी कि हम भ्रातृचरण की सेवा करें। वो शेष थे, जगदाधार थे। जिस प्रकार नारायण शेष को नहीं छोड़ सकते और शेष भी नारायण को नहीं छोड़ सकते, यही उभय संबंध दोनों में था। इसलिए लक्ष्मण जी भी माता सुमित्रा से आदेश लेकर चले जाते हैं, और इधर माता सीता भी सभी माताओं से आदेश चाह रही हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के चौपाइयाँ हैं, मानस में अनेकानेक दोहे सोरठे हैं। अंत में माता सीता ने माता कौशल्या से एक ऐसा तर्क रखा, एक ऐसा विचार रखा कि कोई उसका उत्तर ना दे सके। प्रभा जाई कह भानु बिहाई, कह चंद्रिका चंद्र तज जाई। जैसे प्रकाश सूर्य को छोड़कर कहीं नहीं जाता, साथ ही साथ चंद्रमा की किरणें भी चंद्रमा को छोड़ करके कहीं नहीं जा सकती, उसी प्रकार मैं स्वामी को छोड़कर कैसे रहूंगी। अंततः माता सीता भी वनगमन को प्रस्तुत हुए। सभी को सुमंत जी रथ पर बिठा करके वन पहुँचते हैं। वहाँ गंगा किनारे जैसे पहुँचते हैं, भगवान राजसी वेश का त्याग करके वनवासी वेश बनाते हैं, और वनवासी वेश के बाद गंगा पार जाना चाहते हैं। गंगा पार जाने के लिए किसी मल्लाह की, किसी नाविक की, किसी केवट की आवश्यकता होती है। सचमुच इस केवट प्रसंग पर आप सबों ने हमारे पंडित मांगन जी से, हमारे भैया भूषण जी से बहुत चर्चा का आनंद लिया है विविध प्रसंगों में। उधर हम भटकेंगे नहीं, एक भजन का आनंद देंगे माधव जी के द्वारा इस क्रम में कि बहुत सुंदर भजन है और उसका आनंद लेंगे। भक्तराज केवट भगवान के सारे भावों को जानते हैं, मर्म को जानते हैं, और केवट को ये सौभाग्य है कि जो जगदाधार प्रभु संसार को पार लगाते हैं, संसार की दृष्टि से भक्तराज केवट को ये अवसर पार हुआ गंगा पार करने का। इसीलिए भगवान भी कभी कभी भक्तों के द्वारा खेए जाने वाली नौका पर गंगा पार होते हैं, जो प्रभु भवसागर पार करते हैं।
कभी 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 भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु के बट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु के बट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु के बट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु के बट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु के बट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु के बट की नाव चढ़े। अवध छोड़ प्रभु बन को ध्याए। सिया राम गंगा तट आए। अवध छोड़ प्रभु बन को ध्याए। सिया राम गंगा तट आए। के बट मन ही मन हर्षाए। घर बैठे प्रभु दर्शन पाए। हाथ जोड़ कर प्रभु के आगे। हाथ जोड़ कर प्रभु के आगे के बट मगन खड़े। जाना था गंगा पार प्रभु के बट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु के बट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु के बट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु के बट की नाव चढ़े। प्रभु बोले तुम नाव चलाओ और हमें के बट पहुंचाओ। स्ट्रिंग नहीं, स्ट्रिंग नहीं, स्ट्रिंग नहीं। आज राम जी एक केवट साधारण सा भगवान को, सभी भक्त को भगवान पार लगाते हैं और आज भगवान को ही केवट पार लगाने खड़ा है, प्रतीक्षा कर रहा है। और राम जी कहते हैं प्रभु बोले तुम नाव चलाओ और हमें केवट पहुंचाओ। केवट कहता सुनो हमारी चरण धूल की महिमा भारी। मैं गरीब हूँ नैया
जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। कभी कभी के बट दौड़े जल भर लाए, चरण धोए चरणामृत पाए। के बट दौड़े जल भर लाए, चरण धोए चरणामृत पाए। वेद ग्रंथ जिसके गुण गाए, के बट उसको नाव चढ़ाए। बरसे फूल गगन से ऐसे, बरसे फूल गगन से ऐसे, भक्त के भाग बढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु के बट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु के बट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु के बट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु के बट की नाव चढ़े। अब केवट राम जी को अपने नाव पर चढ़ाते हैं, बिठाते हैं। केवट राम जी को अपने नाव पर चढ़ाते हैं। चली नाव गंगा की धारा, धारा धारा
राम जी को लेकर के बड़ी बड़ी गंगा पार करते हैं। चली नाव गंगा की धारा धारा चली नाव गंगा की धारा सिया राम को पार उतारा। प्रभु देने लगना उतराई कि बट कहे नहीं रघुराई। पार किया है मैंने तुमको, पार किया है मैंने तुमको, अब तू मोहे पार करे। जाना था गंगा पार प्रभु बट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु बट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी कभी 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 भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु बट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु बट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी कभी कभी भगवान को भी कभी कभी भगवान को भी भक्तों से जाना था गंगा पार प्रभु बट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु बट की नाव चढ़े। कभी 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 भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु बट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु बट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु हनुमान जी आप चले आइए अब यहाँ मेरे पास। हम आमंत्रित करना चाहेंगे चंद्र किशोर सिंह, देखिए उमा शंकर सिंह, आप सम्मान्य तीनों आवे गले मिल जाइए दोनों और अपने मित्र। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में पुष्प अर्पण करें। हेलो मोरे रघुवर जी उतरे के पार गंगा मैया धीरे बहो मोरे रघुवर जी।
मैया धीरे बहो मोरे रघुबर जी हाजी मोरे रघुबर जी उतरेंगे पार गंगा मैया धीरे बहो मोरे रघुबर जी मोरे रघुबर जी हाजी मोरे रघुबर जी उतरेंगे पार गंगा मैया धीरे बहो केवट मन ही मन मुस्काए केवट मन ही मन मुस्काए माता सीता बैठी द्वार गंगा मैया धीरे बहो मोरे रघुबर जी आज मोरे रघुबर जी उतरेंगे पार गंगा मैया धीरे बहो। और जैसा तो गुरु प्रभु का आदेश है एक भजन